हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर। आगे मैं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसमें उन प्रश्नों को लिया गया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। उत्तराखंड एसआई, आरओ, वीडियो वीपीडीओ सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। एक नंबर के लिए दोस्तों पूछा जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों पहले से आंसर ठीक है, लेकिन अगर ठीक नहीं होता तो बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर गलती करते, पर आपको नहीं करना है। तो बाल गंगाधर तिलक दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। एक नंबर के लिए दोस्तों छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एक और धांसू प्रश्न दोस्तों, इसका से उत्तर हो जाएगा सर एंड्रयूज फ्रेजर। ये बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में छापिए जल्दी से। अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। 1884 में हुई थी मद्रास महाजन सभा की स्थापना। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है। बड़ी बड़ी परीक्षा में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना दोस्तों 1804 में हुई थी। बिल्कुल सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल दोस्तों 1784 में हुई थी। ये भी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों गलत हो जाएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी दोस्तों इसकी स्थापना होती है कब? 1838 में। और किसने की थी दोस्तों? ये की थी द्वारकानाथ टैगोर ने। द्वारकानाथ दोस्तों टैगोर ने की थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में शामिल नहीं था? उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में शामिल नहीं था। दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों ये महात्मा गांधी जी के भी राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो उग्र राष्ट्रवाद कहा गया है, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें गोखले शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, वारिंद घोष का संबंध है। दोस्तों इनका संबंध है अनुशीलन समिति से, इनका संबंध है वारिंद घोष का। अगला प्रश्न है, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट का संबंध है। दोस्तों ये है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। 1909 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का पत्र गदर था। दोस्तों जो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों 1913 में होती है। ये भी आपको याद रखना, लाला हरदयाल का नाम भी आपको याद रखना है। और ये एक साप्ताहिक पत्र था, हफ्ते में निकलता था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया या मंदिर की संज्ञा दी? संज्ञा यानी कि नाम। दोस्तों ये दी थी यरवदा। बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर करेंगे सेलुलर जेल जो कि अंडमान में, लेकिन नहीं, इसका दोस्तों सही उत्तर है यरवदा जेल, यरवदा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 1918 में भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। एक नंबर के लिए छप सकता है प्रश्न। वर्ष 1918 में भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना दोस्तों किसने की थी? वीपी वाडिया का नाम बिल्कुल मोहजबानी दोस्तों याद रखेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। दोस्तों अभी हमने देखा था कि अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? दोस्तों यह है वारिंद कुमार घोष से, वारिंद कुमार घोष से। स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों किसने की थी? सीआर दास, बिल्कुल सही है। गदर पार्टी लाला हरदयाल। अभिनव भारत समाज बीडी सावरकर, दोस्तों ये भी सही है। अनुशीलन समिति दोस्तों ये वारिंद घोष, अभी हमने देखा था ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है और एग्जाम में आएगा तो बहुत से अभ्यर्थी गलती करेंगे वहां पर, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं करना है। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। प्रसिद्ध कथन किसका है? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं दोस्तों ये कथन है।
भगत सिंह का, भगत सिंह, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? दोस्तों कब हुई थी? 1905 में हुई थी, लंदन में हुई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम भी आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने हैं। नील विद्रोह दोस्तों ये हुआ था, वैसे दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे नील विद्रोह तो नील विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? 1859 में हुआ था। अशोक आंदोलन दोस्तों आपको पता है कि ये 1920-22 में हुआ था। नमक आंदोलन दोस्तों ये हुआ था कब? 12 मार्च 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों ये हुआ था 1942 में। तो इसका से उत्तर जाएगा असहयोग आंदोलन। तो बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कथन किसका है? दोस्तों धांसू प्रश्न है दोस्तों, ये कथन है आर कोपलैंड का। बिल्कुल याद रखेगा, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था दोस्तों, ये कहा था किसने? आर कोपलैंड ने। अगला प्रश्न है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों बिल्कुल धांसू प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू का नाम बिल्कुल याद रखेगा। 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? चंपारण सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अशोक आंदोलन 1920-22। खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था? 22 मार्च 1918 को। तो मार्च 1918। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों कब? 12 मार्च 1930 को। तो सभी आपको याद रखने को, चंपारण हो जाएगा 1917 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं पहले। निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? जबरदस्त प्रश्न है, इसका से उत्तर हो जाएगा सैयद हैदर रजा। दोस्तों इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? दिल्ली में किया था। दिल्ली में किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लाहौर षड्यंत्र प्रकरण दोस्तों 1916 और 1930 बिल्कुल सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण दोस्तों 1914 में। काकोरी षड्यंत्र दोस्तों ये हुआ था कब? दोस्तों ये हुआ था 9 अगस्त। डेट बिल्कुल याद रखेगा मोहजबानी, 9 अगस्त दोस्तों 1925 को हुआ था काकोरी षड्यंत्र प्रकरण। लेकिन दोस्तों अब इसका नाम यहाँ पर बदला गया है, काकोरी कांड का दोस्तों नया नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये भी आपको याद रखना है, काकोरी ट्रेन एक्शन दोस्तों इसका नया नाम हो गया है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों होगा ये 9 अगस्त 1925 को। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की मां कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है भीकाजी रुस्तम का मां। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल धांसू प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, 1 नंबर आपको देकर जाएगा। जम्मू कश्मीर समस्या को भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भेजने को कब तैयार हुई थी? दोस्तों बिल्कुल स्टार लगाइए, छपेगा ये प्रश्न। देखिए ऑप्शन देखिए कितने पास के ऑप्शन हैं। तो 1 जनवरी 1948 आपको बिल्कुल याद रखना है। जम्मू कश्मीर समस्या को भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भेजने को तैयार हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत पर कब हस्ताक्षर किए गए? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, 1954 में दोस्तों किए गए थे। बिल्कुल आपको याद रखना है, भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर दोस्तों किए गए थे 1954 में। बिल्कुल आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत, बहुत से अभ्यर्थियों को यहाँ पर 1951 याद है, लेकिन आपको दोस्तों पूरी डेट याद रखनी है। भारत में भूदान आंदोलन की दोस्तों शुरुआत हुई थी 18 अप्रैल 1951 को। बिल्कुल आपको याद रखना है, विनोबा भावे दोस्तों इनका इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, बार बार दोस्तों परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? दोस्तों 1 नंबर के लिए छपेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल मोहजबानी याद रखिए, कई बार दोस्तों 50 से ज़्यादा बार ये प्रश्न अभी तक रिपीट हो चुका है परीक्षा में। हमारे राज्य में दोस्तों अन्य राज्य की परीक्षा में भी प्रश्न
पूछा जाता है। बाकी एसएससी, रेलवे हर जगह आता ही आता है। अगला प्रश्न है, और दोस्तों यूट्यूब पर भी आज दोस्तों मैं 7वीं बार इस प्रश्न को यहाँ पर करा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर जाएगा 1929 में किया गया था, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? दोस्तों ये फहराया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों अभी हमने देखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? दोस्तों ये की थी लाहौर अधिवेशन 1929 की, तो ये आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? दोस्तों किस में मानी जाती है महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक? दोस्तों ये मानी जाती है नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा दोस्तों कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था दोस्तों, कब किया था? 12 मार्च 1930, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था, और यहाँ पर दोस्तों देखिए 31 दिसंबर 1929 को हुआ था लाहौर अधिवेशन, इसमें स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा, दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की स्थापना करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, वर्ष दोस्तों कब? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, कब पारित किया गया था? 1940 में किया गया था, बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? दोस्तों बिल्कुल धांसू प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने दोस्तों पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो 23 मार्च 1943, बिल्कुल दोस्तों याद रखिए 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस तो मनाया था, ये आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन यानी कि दोस्तों कब हुआ था? ये 1940 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये यहाँ पर आपको बताना है, तो लियाकत अली खान दोस्तों इसका सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने दोस्तों की थी, याद रखना आपको, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता, तो बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दोस्तों एक प्रश्न तो यही बन गया कि जो है प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे दोस्तों कौन? विनोबा भावे। उत्तराखंड से कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी प्रथम दोस्तों सत्याग्रही थे। इसके अलावा किस महिला ने अपने आप को उत्तराखंड से पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया था? दोस्तों ये क्या था? भागीरथी देवी ने। और यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है दूसरा सत्याग्रही कौन था? दोस्तों इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा दोस्तों प्रश्न, लॉर्ड लिनलिथगो, ये नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? दोस्तों किसके अनुसार था? तो महात्मा गांधी के अनुसार था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? दोस्तों 1 नंबर के लिए छपेगा प्रश्न, इसका सही उत्तर जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो बिल्कुल दोस्तों ये याद रखना आपको, नाम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों किया था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई
पटेल ने। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, कौन था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई फिशर था, वेब मिलर नहीं, लुई फिशर था, लुई फिशर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। जबरदस्त प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री दोस्तों कौन था। ये था दोस्तों चर्चिल। चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन की 1942 के समय, क्लीमेंट एटली दोस्तों ये आज़ादी के समय, तो इसका सही उत्तर जाएगा यहाँ पर हमारा चर्चिल। अगला प्रश्न है, एक और जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। दोस्तों ये क्या था, उषा मेहता ने। उषा मेहता का नाम याद रखेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। दोस्तों बिल्कुल धांसू प्रश्न है, सितंबर 1946 में हुआ था, तो बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, कौन नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे, लियाकत अली थे, राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। दोस्तों ये इसमें नहीं थे। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था। दोस्तों कौन देखते थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा आसफ अली। अगला प्रश्न है, 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया था। दोस्तों इनको कौन सा विभाग दिया गया था, वित्त विभाग दिया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। दोस्तों अली जहीर थे, बलदेव सिंह थे, नेहरू थे, लेकिन इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास। अगला प्रश्न है दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, 1 नंबर के लिए सीधे छपेगा ये प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस, बोले तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु निश्चित की गई थी। दोस्तों ये दिन था 16 अगस्त 1946 का, बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। दोस्तों बनाई थी उन्होंने कहा, बंगाल में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की सिफारिश की थी। दोस्तों यूकेपीएससी ने भी इस प्रश्न को पूछा हुआ था बहुत साल पहले, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फरवरी 1947 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक और धांसू प्रश्न दोस्तों यहाँ पर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। दोस्तों धांसू प्रश्न है, कब दोस्तों पारित किया गया था, 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को, याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानेगी। दोस्तों जानेगी माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों अगर ये प्रश्न आएगा तो 1 नंबर सबको गिफ्ट मिलेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वाइसराय था। दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, तो कौन था, तो लॉर्ड जो है माउंटबेटन ही था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे दोस्तों कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री दोस्तों यानी कि कानून मंत्री कौन थे। दोस्तों ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा 1 नंबर के लिए। तो जेबी कृपलानी का नाम याद रखेगा, भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता सम्मिलित नहीं हुआ था? दोस्तों गांधी जी जो थे इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। दोस्तों ये गांधी जी उस समय पश्चिम बंगाल में थे, नोआखली में। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। धांसू प्रश्न है, बनेगा 1 नंबर के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी, याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? दोस्तों पीसीएस परीक्षा में पूछा जा चुका है 1 नंबर के लिए। इसका दोस्तों सही उत्तर रहेगा MA जिन्ना, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, और इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल बोले तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 में, 1904 में, 1903 में या 1902 में? इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।